एक ऐसा देश जहां 83% लड़कियां 14 साल के पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक ऐसा देश जहां घर में सुंदर लड़कियां नग्न रहती हैं। एक ऐसा देश जहां मरे हुए व्यक्तियों की शादी होती है। एक ऐसी जगह जहां किस करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन सभी बातों को विस्तार से समझने या और भी बहुत सी अद्भुत बातों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि मित्रों, वीडियो बहुत ही रोमांचित और मजेदार होने वाला है। दुनिया में अगर किसी देश को देखने सबसे ज्यादा लोग जाते हैं तो वह यही देश है। यहां एक समय ऐसा था जब सोने से ज्यादा महंगा नमक हुआ करता था और इस नमक की वजह से यहां पर कई विद्रोह हुए। कुछ ही साल पहले यहां एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत अगर सुपरमार्केट में, होटल में या फिर रेस्टोरेंट्स में जो खाना बच जाता है उसे वहां का मालिक फेंक नहीं सकता। उस खाने को उन्हें लोगों में बांटना पड़ता है, किसी भूखे को दान करना पड़ता है। अगर कोई खाना फेंकता है तो उसे सजा मिलती है। इस देश की एक महिला की आवाज को आज से 165 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उसने गाना गाया था और वह दुनिया की पहली रिकॉर्डिंग थी। यह अकेला ऐसा देश है जहां एक ही समय पर 12 अलग-अलग टाइम होते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सैकड़ों साल पुराने किले और महल इतिहास, लोगों का दोस्ताना स्वभाव और इस देश की राजधानी ऐसी है कि इसे हर कोई अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहता है। यह है फ्रांस। जानेंगे इस देश को गहराई से, यहाँ के पैसों को, खान पान को, ऐतिहासिक इमारतों से लेकर म्यूजियम को। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल फोर्स लाइन को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो फ्रांस आपको पश्चिमी यूरोप में दिखाई देगा। इसके पड़ोसी देशों में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्सबर्ग, स्पेन और अंडोरा जैसे देश हैं और एक तरफ अटलांटिक महासागर है। फ्रांस का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,43,801 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है और यह यूरोप का तीसरा बड़ा देश है। यहाँ आज के समय में 6,86,00,000 लोग आबाद हैं, जिनमें से 50% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 33% आबादी ऐसी है जो किसी धर्म को नहीं मानती। इस्लाम मानने वाले यहाँ 4% में है, बाकी के 4% में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। फ्रांस में पैसे के रूप में यूरो इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो 102 रुपए के बराबर है। रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा शहर है। यह है पेरिस, फ्रांस की शान, देश की राजधानी। इस शहर की नींव 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्टिक जनजाति ने रखी थी, जिन्हें पेरिसी ही कहा जाता था। उस समय यह शहर ल्यूटेटिया के नाम से मशहूर था। फिर रोमन साम्राज्य ने 51 ईसा पूर्व में पूरे शहर पर कब्जा किया और इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। मध्य युग में पेरिस फ्रांस की राजधानी बना था। उस समय यहाँ जो राजा थे, उन्होंने नमक पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया था कि आम लोगों को नमक सोने से भी महंगा लगता था और इसी नमक की वजह से पेरिस के लोगों ने अपने राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू किए और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इसे पूरी दुनिया में लोकतंत्र का प्रतीक बनाया। टॉपलेस सनबाथिंग, ऊपरी हिस्सा खाली करना। फ्रांस के अधिकांश समुद्र तटों पर महिलाओं के लिए टॉपलेस होना पूरी तरह से कानूनी और सामान्य है। यहाँ कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है जो इसे प्रतिबंधित करता हो। हालांकि शहरों के बीच के समुद्र तटों जैसे पेरिस में सीन नदी के किनारे पर यह अनुमति नहीं है। पूर्ण नग्नता, फुल न्यूडिटी। फ्रांस में कई आधिकारिक न्यूडिस्ट बीच, नेचुरिस्ट बीच हैं, जहां पूर्ण नग्नता अनुमत है। ये बीच विशेष रूप से न्यूडिज्म के लिए नामित हैं और वहां कोई कपड़े पहनना जरूरी नहीं, जैसे प्लेस डे ताहिती, सेंट ट्रोपेज। फ्रेंच रिवेरा का प्रसिद्ध न्यूडिस्ट बीच। कैप डी एग्डे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूडिस्ट क्षेत्र। फ्रांस में लगभग 21 लाख लोग नियमित रूप से न्यूडिज्म का अभ्यास करते हैं, जो इसे एक स्वीकृत गतिविधि बनाता है। सार्वजनिक नग्नता राष्ट्रीय स्तर पर अवैध नहीं है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के कानून के तहत आ सकती है अगर यह किसी को असहज करे या गैर नामित क्षेत्रों में हो। नामित बीच पर कोई समस्या नहीं,
सांस्कृतिक रूप से फ्रांस में न्यूडिज्म को बॉडी पॉजिटिविटी और प्राकृतिकता से जोड़ा जाता है, न कि अश्लीलता से। यह परिवारों के बीच भी सामान्य है। दूसरों की गोपनीयता का ख्याल रखें, फोटो न लें और अनुचित व्यवहार से बचें। फ्रांस में 365 तरह के चीज हैं। कहा जाता है फ्रांस में हर दिन के लिए एक अलग चीज है। राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने कहा था 250 तरह के चीज वाले देश को कैसे चलाया जाए। असल में 1000 से अधिक तरह के चीज हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ जब कई सैनिक मारे गए। फ्रांस में गुड़िया को अधिकार दिए गए हैं। 2019 में एक शहर में गुड़िया को नागरिक का दर्जा दिया गया ताकि लोग उन्हें किराए पर ले सकें और अकेलापन कम करें। रविवार को कार धोना बैन। कई शहरों में घर में 10 लीटर से ज्यादा वाइन रखना टैक्स। यहां घर में नग्न होना अगर बाहर से दिखे, अगर आप अपने घर में नंगे हैं और बाहर से कोई आपको देख ले, जैसे खिड़की से, तो इसे सेक्सुअल एग्जिबिशनिज्म माना जा सकता है। यह कानून नग्नता को रोकने के लिए है, न कि सामान्य बदलने के लिए। फोन सेक्स से तलाक हो सकता है। फ्रेंच कानून के मुताबिक पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार रहना पड़ता है, लेकिन यह वफादारी शारीरिक ही नहीं, बौद्धिक भी है। ज्यादा स्मोकिंग, फुटबॉल देखना या फोन सेक्स जैसी मानसिक बेवफाई तलाक का आधार बन सकती है। 15 साल से कम उम्र के साथ सेक्स रेप माना जाता है। 2021 के कानून से 15 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ सेक्स वयस्कों के लिए को रेप घोषित किया गया है, भले ही सहमति हो। रिश्तेदारों के साथ 18 साल से कम उम्र वालों के लिए भी सख्ती है। वेश्यावृत्ति से जुड़े अजीब नियम। वेश्यावृत्ति खुद वैध है, लेकिन ब्रोथल चलाना, पिंपिंग, किसी से कमाई करना या 18 साल से कम के साथ पैसे देकर सेक्स करना गैर कानूनी है। 2016 से ग्राहकों को भी जुर्माना हो सकता है। फ्रांस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, कुल 12। इसका कारण फ्रांस के विदेशी क्षेत्र जैसे फ्रेंच पॉलिनेशिया, न्यू कैलेडोनिया आदि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हैं। अमेरिका के पास 11 और रूस के पास 11 हैं। फ्रांस सबसे आगे। दोस्तों, फ्रांसीसी लड़कियां अन्य सभी पाश्चात्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा मॉडर्न होती हैं। अभी हाल ही में फ्रांस की स्कूली छात्राओं पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक यहां की लगभग 83% लड़कियां 13 साल की उम्र से पहले ही अपना कुंवारापन खो चुकी थी, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे कम उम्र है। इसके साथ ही 15 साल की उम्र तक आते आते लगभग 90% लड़कियों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाने की बात को स्वीकारा। इतनी कम उम्र से ही गतिविधियों में इवॉल्व होने के कारण यहाँ की स्कूली लड़कियों में कई तरह के यौन इन्फेक्शन के साथ साथ प्रेगनेंसी तक की घटनाएं सामने आने लगीं, जिसको गंभीरता से लेते हुए फ्रांस ने सन 1992 में यहाँ के सभी जूनियर और हाई स्कूलों में कड़ोम वेंडिंग मशीनें लगवाई, जिससे छात्र छात्राएं बिना किसी दिक्कत के प्रोटेक्शन को निकाल सकें और सुरक्षित शारीरिक संबंध बना सके। इस शहर में एक अजीब कानून भी है कि अगर कोई बिना शादी के मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति सरकार को चली जाती है। इसीलिए यहाँ के लोग मृत व्यक्ति से शादी करते हैं ताकि उनकी संपत्ति के वारिस बन सकें। इसे मैरिज पोस्ट्यूम कहते हैं। हवाई जहाज में चुंबन लेना मना। पुराना रेलवे स्टेशन नियम। पेरिस का एफेल टावर दुनिया की चंद मशहूर इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1888 में हुआ था, क्योंकि 1888 में फ्रांस में लोकतंत्र की क्रांति को 100 साल पूरे हो चुके थे। एफिल टावर का निर्माण उस क्रांति की याद में बनाया गया था। जब एफिल टावर का निर्माण शुरू हुआ, बहुत से फ्रांस के लोगों को यह टावर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो इस टावर को आयरन डीमन कहते थे, यानी लोहे का शैतान, और इसके गिरने की बात करते थे। लेकिन गुस्ताव एफिल, जिनके नाम पर यह टावर बनाया गया है, उन्होंने इसे बचाने की कोशिश करी। फ्रांस के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा इस टावर के पास खड़ा होकर किस करता है तो उसका प्यार हमेशा के लिए अटूट बंधन में बंध जाता है। इसीलिए लोग यहाँ किस करते हैं और फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। इस देश की संस्कृति और खूबसूरती इतनी शानदार है कि यहाँ पर हर साल
8.5 करोड़ पर्यटक आते हैं। एफिल टावर, लोअर्स म्यूजियम, नीश के बीच और वाइन यार्ड यहाँ के मुख्य स्पॉट हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला म्यूजियम लूव्र, पेरिस का लूव्र म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कला संग्रहालय है। यहाँ मोनालिसा, वीनस डी मिलो जैसी विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। एफिल टावर रात में चमकता है, लेकिन फोटो खींचना गैर कानूनी। एफिल टावर की रात की लाइट्स कॉपीराइटेड हैं। दिन में फोटो खींचना ठीक है, लेकिन रात में चमकती लाइट्स वाली तस्वीरें कमर्शियल यूज के लिए लेना गैर कानूनी है। फ्रांस ने 1789 में क्रांति की और गणतंत्र आज भी चल रहा है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने राजतंत्र को खत्म किया और आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। आज फ्रांस 5वां गणतंत्र चला रहा है, यानी 5 बार संविधान बदला गया। दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य में, फ्रांस के पास साहित्य में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार हैं। अल्बेयर कामू, जॉन पॉल सार्त्र जैसे दिग्गज यहाँ के हैं। पेरिस में कबूतरों को खिलाना गैर कानूनी है। पेरिस में सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालना बैन है। कारण, कबूतरों की आबादी और गंदगी को कंट्रोल करना। फ्रांस में किसी को किस करना काम के समय में ठीक है। फ्रेंच रेलवे के पुराने नियमों में लिखा था कि अगर ट्रेन लेट हो और यात्री अपने प्रेमी को स्टेशन पर किस न कर पाए तो उसे मुआवजा मिल सकता है। 19वीं शताब्दी में बैरन हॉसमैन ने पेरिस को चौड़ी सड़कों और भव्य इमारतों के साथ एक नया रूप दिया, जो आज भी इसकी पहचान है। पेरिस में लगभग 22 लाख लोग रहते हैं। यहाँ का जीवन तेज और आधुनिक है, लेकिन लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी खास मानते हैं। पेरिस के लोग सुबह कॉफी और क्रोइसन खाकर दिन की शुरुआत करते हैं और शाम को कैफे या फिर वाइन बार में समय बिताते हैं। यहाँ की रातें रंगीन होती हैं। यहाँ के लोगों को घोंगे खाना और मांस खाना काफी पसंद है। पेरिस में 400 से ज्यादा तरह की चीज मिलती है और शराब यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पेरिस को दुनिया को फैशन की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ शनेल, डायर और लुई विटन जैसे ब्रांड्स हैं। पेरिस फैशन वीक दुनिया भर के डिजाइनरों को आकर्षित करता है। यहाँ के लोग स्टाइलिश कपड़ों और नए गहनों के लिए जाने जाते हैं। गलियों में आपको हर उम्र के लोग अलग अलग फैशन के अंदाज में नजर आएंगे। ये है पैलेस ऑफ वर्साय। यह फ्रांस की सबसे शानदार और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यह पेरिस से 20 किलोमीटर दूर वर्साय शहर में मौजूद है और दुनिया भर के सैलानियों को यह महल अपनी सुंदरता से खींच लाता है। इस महल को 1623 में राजा लुई 13 ने एक छोटे से शिकार के लॉज के रूप में बनवाया था। 1661 में उनके बेटे लुई 14 ने इसे एक शानदार महल में बदलने का फैसला किया। 1682 में इस महल को फ्रांस की राजधानी में स्थानांतरित किया गया। यह महल फ्रांस की राजशाही शक्ति और गौरव का प्रतीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसका राजनीतिक महत्व कम हुआ था, लेकिन आज यह एक खास म्यूजियम है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। यह है सेंट ट्रोपेस। यह फ्रांस की सबसे ग्लैमरस और खूबसूरत जगहों में से एक है। यह फ्रेंच रिवेरा पर भूमध्य सागर के तट पर बसा एक छोटा सा तटीय शहर है, जो अपनी शानदार जीवन शैली, सुनहरे समुद्री तटों और सेलिब्रिटी सैलानियों के लिए जाना जाता है। सेंट ट्रोपेस का नाम रोमन सैनिक टॉप रेस से आया है, जिन्हें पहली शताब्दी में यहां शहीद किया गया था। मध्य युग में यह एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, लेकिन 20वीं शताब्दी में, खासकर 1950 के दशक में, जब अभिनेत्री ब्रिजेट बार्ड की फिल्म एंड गॉड क्रिएटेड वुमन आई, उसके बाद यह शहर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और तब से यह अमीरों, कलाकारों और सेलिब्रिटीज का पसंदीदा ठिकाना है। सेंट ट्रोपेस के पैम्पोलिन बीच पर सुनहरे रेत और नीला पानी सैलानियों को आकर्षित करता है। हर साल यहाँ लेस ब्रेवेट्स नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में बंदूकों से सलामी देते हैं। यह परंपरा 15वीं शताब्दी की है और इसे आज भी जिंदा रखा जाता है। अगर किसी देश की कला, इतिहास और खूबसूरती के बारे में एक ही जगह पर बहुत ही कम समय में जानना हो, तो वह है
वहां के सबसे बड़े और शानदार म्यूजियम। यह है फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम, जिसे लोवर म्यूजियम कहा जाता है। यह राजधानी पेरिस में मौजूद है। म्यूजियम को बनाने की शुरुआत 12वीं शताब्दी में करी गई थी, जब यह एक राजशाही जगह थी। इसके बाद 16वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा का यह घर हुआ करता था। साल 1993 में इसे म्यूजियम के रूप में बदला गया। समय समय पर इसे और बढ़ाया गया, जैसे कि नेपोलियन के समय में इसका आकार 2 गुना किया गया। लोअर म्यूजियम में आज के समय में 38,000 से भी ज्यादा आर्ट वर्क हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक काल के हैं। यह म्यूजियम इतना खास है कि इस बात का अंदाजा सिर्फ आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग, यानी कि मोनालिसा की पेंटिंग इसी म्यूजियम में रखी हुई है। इन सब बातों के अलावा म्यूजियम का अपना खुद का एक खास आर्किटेक्चर है, क्योंकि पहले यह एक राजशाही महल हुआ करता था। फ्रांस का राष्ट्रीय जानवर गिलहरी है, जिसे फ्रेंच में कॉक गैलॉय कहा जाता है। फ्रांस में गिलहरी को प्रतीक माना जाता है, जो देश की पहचान और संस्कृति को दिखाती है। यह साहस और गर्व का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं की खूबसूरती और समझदारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये पढ़ी लिखी है, अपनी मर्जी से जीवन जीने वाली है। फ्रांस में कई अजीबोगरीब रीति रिवाज भी हैं, जिसमें से एक है लेमन फेस्टिवल। हर साल फरवरी के महीने में फ्रांस के मेंटन शहर में फ्रोटोसिट्रोन नाम का एक त्योहार होता है। इसमें नींबू और संतरे का इस्तेमाल किया जाता है। इस त्योहार में लोग नींबू और संतरे से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, जो काफी ज्यादा अनोखी होती हैं। इसके अलावा एक अनोखा खेल भी खेला जाता है। इसमें एक पनीर का रोल ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है और उसे पकड़ने के लिए बहुत से लोग नीचे भागते हैं। यह खेल यहाँ की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है और इसे लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 1997 से पहले मोबाइल फोन्स में कैमरा हुआ ही नहीं करता था, लेकिन फ्रांस में पहला मोबाइल फोन कैमरा 1997 में पेश किया। यह तकनीक तब आई जब फ्रांसीसी कंपनी सैगम ने दुनिया का पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया, जिसमें कैमरा भी था। यह है कैम्बोर्ड फोर्ट। यह किला फ्रांस के लॉयर घाटी में मौजूद है। इस किले को 16वीं सदी में बनाया गया था। इसे फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट ने बनवाया था। राजा ने इसे शिकार करने, बड़े बड़े समारोह को एंजॉय करने के लिए बनवाया था। कैम्बोर्ड का डिजाइन बहुत ही खास है। इसमें 400 कमरे हैं, 44 सीढ़ियां हैं। इसकी छत बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कई अद्भुत मीनारें हैं। किले के चारों ओर बहुत बड़े बड़े पार्क और बाग हैं, जहाँ लोग टहलते हैं और पिकनिक मनाते हैं। इस किले का डिजाइन प्रसिद्ध कलाकार लिनार्डो दा विंची ने किया था। मित्रों, यदि फ्रांस देश की जानकारी और अपने भाई की मेहनत पसंद आई हो, तो चैनल फोर्स लाइन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।